हेलो साथियों, आज की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत है। बेटा, पिछली क्लास में हमने सादृश्यता पे चर्चा किया था और सादृश्यता में हम शब्द सादृश्यता और शब्द सादृश्यता से संबंधित जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं सब पर विस्तार में चर्चा किया था। सादृश्यता टॉपिक की ये दूसरी क्लास है। आज हम इसमें अक्षर सादृश्यता, संख्या सादृश्यता और अक्षर संख्या सादृश्यता अर्थात सादृश्यता के 3 और प्रकारों पर चर्चा करेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पेपर में आते हैं कुछ एग्जाम्पल द्वारा उनको समझेंगे और सादृश्यता की जो थ्योरी है उसे आज समाप्त करेंगे। इसके बाद के नेक्स्ट क्लास में आपको सादृश्यता से संबंधित बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल लगाने को मिलेंगे, तो उस क्लास को भी मिस मत करिएगा। चलिए, आज की क्लास में एक बार जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को शुरू करते हैं। हम चर्चा करने चल रहे हैं बेटा संख्या सादृश्यता की, ठीक, और संख्या सादृश्यता के बाद शब्द संख्या सादृश्यता की। ये तीसरा और चौथा प्रकार है। पहला प्रकार शब्द सादृश्यता आप पढ़ चुके हो। आज का टॉपिक जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है बेटा, मैंने लिख रखा है अक्षर सादृश्यता। ठीक, अक्षर सादृश्यता क्या है? मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया था बेटा, तो उसमें मैंने ABCD उसकी प्लेस वैल्यू वगैरह और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था। इस अक्षर सादृश्यता में जो क्वेश्चन आते हैं वो वही ABCD वाले क्वेश्चन है, ऐसे समझिए। इसमें होगा क्या, आपको 2 3 4 डिजिट का एक युग्म दे देंगे, उसमें और उसके बाद वाले में या उसके बाद वाले मैंने आपको बताया था कि आप सादृश्यता को देख लेंगे किस तरह की सादृश्यता है वो। ठीक, तो हमारा संबंध पूछेगा, 2 के बीच में कोई संबंध रहेगा, 2 और पेयर के बीच में संबंध निकालना रहेगा। शब्द सादृश्यता आप पढ़ के आए तो आपको पता है कि सादृश्यता को कैसे सॉल्व किया जाता है। विभिन्न प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। प्लेस वैल्यू के आधार पर सॉल्व होगा, कुछ में विपरीत क्रम वगैरह के आधार पर सॉल्व होगा। कोडिंग डिकोडिंग की जितनी भी टिप्स एंड ट्रिक्स थी वो सारी की सारी अक्षर सादृश्यता में आप लगा सकते हो। चलिए, एक क्वेश्चन मैंने नोट कर रखा है, इसको हम देखते हैं। कह रहा है AFKP अनुपाते BGLQ समानुपाते CHMR अनुपात क्या? तो इनका आपस में कोई अनुपात है, चौथा पद पूछा है। सबसे पहले अक्षर सादृश्यता को देखते ही आपको केवल एक चीज चेक करा लेना है कि कहीं विपरीत क्रम तो नहीं है और कहीं उन्हीं अक्षरों को पलटकर तो नहीं लिखा गया है। यहां पर देखिए, A का विपरीत B नहीं होता, Z होता है, आपको पता है, तो विपरीत क्रम नहीं है और अक्षर भी चेंज है तो पलटकर नहीं लिखा गया है। इसका मतलब कोई ना कोई विधि इसमें प्रयोग में आई है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं प्लेस वैल्यू के आधार पर। ठीक, तो यहां पर 1 है, 1 से बेटा 2 हुआ है। सेम ऐसे देखिए, EF के बाद G हुआ है, K के बाद L हुआ है, P के बाद Q। तो अगर मैं नंबरिंग की क्या करूं, मैं कह रहा हूं +1 +1 +1 +1 सब में हुआ है। ठीक, तो हमें नंबरिंग करने की कोई जरूरत ही नहीं है। P से Q एक बड़ा है, K से L एक बड़ा है, F से G एक बड़ा है, तो C से एक बड़ा D हो जाएगा, H के बाद I हो जाएगा, DI पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके आगे आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक, DI पहले ऑप्शन में ही है। तो बड़े छोटे छोटे बड़े इजी से क्वेश्चन आते हैं। आई होप आप इन्हें फटाफट सॉल्व कर लेंगे। चलिए, मैं इसे रफ करता हूं और कुछ अन्य क्वेश्चन देखते हैं जिस प्रकार के क्वेश्चन अक्षर सादृश्यता में सामान्यतः पूछे जाते हैं। साथियों, अक्षर सादृश्यता के 2 और क्वेश्चन मैंने नोट कर रखे हैं। चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं, देखते हैं किस प्रकार से इनको कोड किया गया है। WUS का DFH हुआ है और MKI का पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया था, पहले देखिएगा कि वही डिजिट आपस में जगह बदलकर तो नहीं लिखे हैं, तो डिजिट अलग अलग है और उसके बाद दूसरा क्या चेक कराना है, विपरीत। तो मुझे दिख रहा है बेटा कि W और D आपस में विपरीत युग्म बनाते हैं। DW होता है और UF होता है और HS होता है। जिनको नहीं पता बेटा, पहली बार क्लास देख रहे हैं, विपरीत युग्म क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि अंग्रेजी में अल्फाबेट की संख्या 26 होती है और विपरीत युग्म ऐसे युग्म कहते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर योग 27 आ जाए। जैसे आपको पता है कि D का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 4 होता है और W का प्लेस वैल्यू बेटा 23 होता है। A से लेकर Z तक लिखेंगे, नंबरिंग करेंगे तो D चौथे स्थान पर आएगा और W 23वें स्थान पर आएगा और 23 4 27। तो ऐसे युग्मों को जिनका अक्षर संख्या या जिसको मैं कहूं प्लेस वैल्यू को जोड़ने पर योग 27 आता है, उन्हें हम विपरीत युग्म कहते हैं। जैसे U का F होता है और H का यस होता है। ठीक, मैंने ट्रिक्स के द्वारा आपको कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाया है। जो बच्चे जानना चाह रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग की क्लास देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। तो वैसे हिसाब से यम का तो अपोजिट यन होता है बेटा,
ठीक, और यन जैसे मुझे मिला, यन पी आर मुझको मिल गया, ठीक, चेक करा लीजिए। देखिए यम का 13 होता है बेटा और यन का कितना होता है, 14 होता है, ठीक। सेम वैसे पी और के का निकालेंगे, सेम वैसे आई और आर का निकालेंगे, तो प्लेस वैल्यू का योग 27 आएगा। मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूं क्योंकि पिछली क्लास में मैं कोडिंग डिकोडिंग में आपको ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं, ठीक। तो एन पी आर, डी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन को देखूं तो मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले आप ये चेक कराइएगा कि उन्हीं संख्याओं को या उन्हीं अक्षरों को अलग पलट कर तो नहीं लिखा गया है। तो देखिए पी यू आर एस ई और यू पी आर ई एस, प्लेस आगे पीछे करके संख्याओं को लिख दिया गया है। तो हमको क्या करना है, सबसे आसान हमको नंबरिंग कर लेना है 1 2 3 4 5, और हमको देखना है कि इसको कैसे लिखा गया है। तो 2 1 हुआ है, 3 अपनी जगह पर रहा है और 5 4 हुआ है। 1 2 3 4 5 इस पे भी नंबरिंग करिए और देखिए क्या मिलता है। 2 1 मतलब ए और आर मिलेगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ठीक। Z अपनी जगह पर रहेगा, ए आर जेड, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ही इसका सही जवाब होगा। 5 और 4 देखिए आर और ओ। तो सवाल आप जब हल करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा ऑप्शंस पे भी, क्यों, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन 1 2 पद सॉल्व करते ही ऑप्शन के साथ वो हिट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा उस पर ध्यान रखेंगे तो आपके लिए आसानी होगी, सवाल को पूरे तरीके से आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। चलिए मैं इसे रब करता हूं और 1 2 क्वेश्चन और अक्षर सादृश्यता के देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा। देखिए जी और जे और क्यू और यू के बीच में जो संबंध है वह इसमें से किस युग्म के बीच में है, और 4 युग्म दिया है। तो अब इसमें ध्यान हमें क्या देना है, इसमें ध्यान हमको ये देना है बेटा कि जी जे और क्यू यू के बीच में आपस में कोई संबंध है। इन दोनों अक्षरों का ही आपस में वैसा संबंध है जैसा इन चारों में से किसी का है। तो अगर मैं जी और जे की बात करूं तो जे की प्लेस वैल्यू तो 10 है और जी की 7 है, इनमें 3 का डिफरेंस है। और अगर मैं क्यू और यू की बात करूं तो क्यू की 17 है और यू की 21 है, तो इनमें 4 का डिफरेंस है। तो उस हिसाब से बी और सी में तो 1 का डिफरेंस है, होगा नहीं। ए बी में 1 का डिफरेंस होगा नहीं। डी और एच में डिफरेंस का कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 मुझे दिख रहा है, हम इसे चेक करा लेते हैं। ए और डी 1 और 4 प्लेस वैल्यू, 3 का डिफरेंस है, सही है। और यस और डब्ल्यू 19 और 23, 4 का डिफरेंस है, एकदम सही है। तो जो संबंध जीजे और क्यू के बीच में है वही संबंध बेटा एडी और यस डब्ल्यू के बीच में होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल भी पेपर में पूछे जाते हैं, इन पे भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अक्षर सादृश्यता पे हमने 3-4 प्रकार के सवालों को देखा। इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाए जाएंगे, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास होगी, या आप कहिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्लास होने वाली है। मजेदार क्लास होगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें लिए जाएंगे, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। मैं इसे रफ कर रहा हूं और तीसरे प्रकार की सादृश्यता पे हम चर्चा करेंगे। सादृश्यता बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में पूछा जाता है, तो ध्यान से इसको पढ़ते चलिए और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को ढूंढते चलिए और लगाते चलिए। अगली जो हमारी सादृश्यता है बच्चों, वो है संख्या सादृश्यता। संख्या सादृश्यता में क्या होता है, न्यूमेरिक डिजिट दिए रहते हैं और उनमें आपस में कोई संबंध रहता है। देखिए जैसे 6:42 समानुपाते 9 क्या होगा, 4 ऑप्शन है, आंसर देना है आपको। 15:32 समानुपाते 32 क्या होगा, 4 ऑप्शन है, आंसर देना है। और 36:49 जैसे संबंध रखने वाला दूसरा युग्म क्या है, 4 ऑप्शन है, आपको जवाब देना है। तो इसे सॉल्व करिए और फटाफट जवाब बताइए, ठीक। चलिए देखते हैं। पहला है 6:42 और 9। तो 6 सत्ते 42 करेंगे तो 9 सत्ते वाला ऑप्शन तो है नहीं। तो इसमें क्या हुआ है बेटा, इसमें यह हुआ है कि 6 का 6 से गुणा करके 6 जोड़ा गया है, तो 6 संग 36 6 42, तो 9 9 81 और 9 90, ये भी नहीं होगा। तो इसमें क्या हो सकता है, सवाल को लगाइए और बताइए। देखिए 6:42 समानुपाते 9 क्या, तो 6 सत्ते 42 करने पर 9 सत्ते 63, ये तो नहीं होगा, ठीक।
तो आप दूसरा अगर ट्रिक लगाएंगे बेटा, तो आप ध्यान दीजिए 6 सत्ते 42, 6 36, 6 42, ये सब कुछ नहीं हुआ है। ठीक, इसमें से नन ऑफ दीज हो जाएगा, इस वजह से बेटा कि इसका आंसर आप खोज ही नहीं पाओगे, लगा ही नहीं पाओगे। क्यों? इसमें जो हुआ है बेटा वो वास्तव में यही हुआ है कि 6 में 6 गुणे 1 से 6 धन 1 से गुणा हुआ है, तो 6 चंग 36 और 6 एक 7 मतलब 6 सत्ते 42 से हुआ है। तो यहाँ 9 सत्ते होना था, 9 में 9 धन 1 से गुणा होना था, अर्थात 10 से गुणा होना था। ऑप्शन में 90 होना था लेकिन 99 है, तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर पहले का क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा। दूसरा देखिए 15 से 32 और 32 से क्या, तो 15 से 32 और 32 से ऑप्शन को देखकर लग रहा है मुझे कि 15 दूना 30 धन 2 32, तो 32 दूना 64 धन 2 66 इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आसानी से आ गया। ठीक, नीचे वाला देखते हैं 36 और 49 जैसे संबंध रखने वाला युग्म, 6 का स्क्वायर अनुपात 7 का स्क्वायर, ये क्या है 5 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर है, 6 और 7 क्रम में आने वाले नंबर हैं, तो ये तो नहीं होगा। 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, इसमें भी 5 छूट रहा है। ये देखते हैं तो ये है 17 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, ये हो सकता है बेटा। ठीक, ये भी नहीं होगा, इसमें भी एक क्रम छूट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। जैसे 6 स्क्वायर अनुपात 7 स्क्वायर, मतलब नंबर से पहले 6 आता है फिर 7 आता है, अगल बगल की संख्याएं हैं, तो वैसे 17 और 18, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो संख्या सादृश्यता में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे इसी प्रकार के पूछे जाते हैं। संख्या सादृश्यता किस प्रकार की होती है ये बताने के लिए मैंने इनको लिया है कि आप एग्जांपल के द्वारा समझ लीजिए संख्या सादृश्यता क्या है। बाकी मैंने आपसे बताया इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं हम नेक्स्ट क्लास में लगाने वाले हैं। ठीक, तो चलिए मैं इसे रफ कर रहा हूं और हम एक आखिरी सादृश्यता जिसको हम अक्षर और संख्या सादृश्यता कहते हैं उस पर चर्चा करेंगे और इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस को लगाएंगे। जो अगला प्रकार बच्चों वो है अक्षर संख्या सादृश्यता। उसमें एक शब्द दिया रहेगा जिसको आप अक्षर मान लो और संख्या दी रहेगी और उनमें आपस में सादृश्यता पूछा जाएगा, या कोई अक्षर दिया रहेगा और संख्या दी रहेगी और सादृश्यता पूछा जाएगा। चलिए देखिए इस सवाल को कैसे हल करना है, देखते हैं। ठीक, विजय को 5 से कूट किया गया है, शंकर का पूछा है। किसी भी विधि द्वारा विजय का 5 नहीं आएगा, केवल एक बहुत ही सस्ती सी ट्रिक द्वारा इसको बना दिया गया है। विजय में जो डिजिट आए हैं वो 1 2 3 4 5 आए हैं, तो इस हिसाब से शंकर में 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन देख के लग रहा है इसके अलावा और किसी तरीके से इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ऑप्शन छोटे छोटे हैं तो इसका मतलब कि नंबरिंग केवल नोट करके कि कितने डिजिट से ये वर्ड बना है उनको लिख दिया गया है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो स्टार की इस तरीके से और मार्स को इस तरीके से बताया गया है। जब भी आप नोट करिए एक चीज याद रखिएगा कि अगर शब्द जो है 4 अक्षरों से बना है, STAR या MARS, तो कहने का मतलब अगर इधर संख्या अक्षर जो है 3 4 है और इधर 6 7 तक जा रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण यह हो सकता है कि उनकी प्लेस वैल्यू के साथ कोई छेड़खानी करके लिखा गया है। ठीक, देखिए 4 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 तक अक्षर लिखे गए हैं, तो ध्यान देंगे अगर आप, तो बेटा यस की जो प्लेस वैल्यू होती है 19 होती है, टी की 20 होती है, ए की 1 होती है और आर की 18 होती है। उसी प्रकार MARS की प्लेस वैल्यू दी गई है। ठीक, यम की 13, ए की 1, आर की 18 और एस की 19। तो पार्क का पूछा है तो हमको पार्क का देखना है, तो आपको पता है पी का 16 होता है, तो ये और ये तो खत्म हो गया। ए का 1 होता है, तो अभी तक दोनों ऑप्शन चल रहे हैं। आर का बेटा 18 होता है और के का 11 होता है, तो 161 18 11, 161 18 11 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर से चेक कराइए, पी का 16, ए का 1, आर का 18 और के का 11। तो इस तरीके से अक्षर संख्या सादृश्यता से रिलेटेड भी हमने एग्जाम्पल को देख लिया। अगली क्लास में हम चारों प्रकार की सादृश्यताओं से संबंधित बहुत सारे सवालों को लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। एक बार हमसे फिर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करिएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंग्लिश और रीजनिंग की
बेहतरीन क्लासेज आपके बीच में लाना हमारा काम है, सहयोग करना आपका काम है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं एक और नई क्लास में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड बी हैप्पी, बी हेल्दी। जय हिंद।